इधर यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, उधर महाराष्ट्र में योगी को लेकर आ गई बहुत बड़ी खबर। यूपी ही नहीं, महाराष्ट्र में भी बजेगा बाबा का डंका। स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे लोकप्रिय साबित हुए योगी आदित्यनाथ। योगी के साथ 8 और राज्यों के सीएम महाराष्ट्र में करेंगे प्रचार। भाजपा ने उतार दी केंद्रीय मंत्रियों की भी फौज। जी, अब हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा और सबसे बड़े गेम चेंजर साबित होंगे योगी आदित्यनाथ। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं में योगी सबसे लोकप्रिय चेहरा है और उनसे 30 चुनावी सभा कराने की मांगे की जा रही हैं। हिंदुत्व की लाइन पर योगी महाराष्ट्र में कई सभाएं कर सकते हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 40 नाम शामिल किए हैं, जिसमें पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इसके बाद जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी का भी नाम शामिल है। लिस्ट में योगी आदित्यनाथ 6ठे नंबर पर हैं। अहम बात यह है कि इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों के बाद 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम है और मुख्यमंत्रियों में पहला नाम योगी आदित्यनाथ का है। यानी कि बीजेपी को भी पता है कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं। उनका जादू ही अलग है, उनका स्ट्राइक रेट भी गजब का है। जहां जहां योगी जाते हैं, सभाएं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को 80 से 90% जीत वहां पर मिलती है। किसी और मुख्यमंत्री का इतना स्ट्राइक रेट नहीं है जितना योगी आदित्यनाथ का है और इसी वजह से वो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम इस लिस्ट में 15वें नंबर पर है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शीर्ष 15 में महाराष्ट्र के सिर्फ 2 ही नेता हैं। नितिन गडकरी का नाम 5वें और देवेंद्र फडणवीस का नाम 15वें नंबर पर है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में करीब सभी सीटों पर सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति ने 278 सीटों को गठबंधन में तय कर लिया है कि कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी। उम्मीदवारों के बारे में भी स्थिति साफ हो गई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी 150-153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना 80 से 82 सीट, एनसीपी 55 से 57 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अमित शाह ने बैठक में सीएम शिंदे और अजित पवार को एक साथ चुनाव लड़ने की नसीहत दी है। शाह ने जोर देकर कहा कि ध्यान रहे महायुति में कोई दल भी चुनाव में किसी बागी को खड़ा न करे। महाराष्ट्र में पीएम मोदी दिवाली के बाद ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। पीएम मोदी 5 से 14 नवंबर तक महायुति के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की लगभग 8 दिनों तक महाराष्ट्र में कई चुनावी सभाएं करवाई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में रैली करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी ही नहीं, महायुति के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार करेंगे और पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी भी हैं, जिनकी ज्यादा से ज्यादा रैलियां करवाई जाएंगी और 30 से ज्यादा रैलियों के साथ ये कोशिश की जाएगी कि योगी की सबसे ज्यादा रैलियां हो, क्योंकि बीजेपी को भी पता है योगी जितनी रैलियां करेंगे, जितने क्षेत्रों में जाएंगे, वहां वहां बीजेपी की जीत सुनिश्चित होती जाएगी। ऐसे इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है योगी की ज्यादा से ज्यादा सभाएं कराने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।